चाय पीने का क्या तरीका है? चाय पीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उससे पहले 2 घूंट पानी पी लो। अब जिनके घुटनों में दर्द है या गैप हो गया या ऑपरेशन के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने कहा आज ही ऑपरेशन होगा, अगर उसने ये काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ लगातार ले लिया 5-6 महीने, तो वही डॉक्टर बोलते हैं कि यार कमाल हो गया, आपको बिल्कुल ठीक है आपका घुटना। जो अपनी माँ को और वाइफ को इज्जत देता है वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर, और जो पड़ोसन को इज्जत देता है फकीर, वो फकीर बनता है। क्योंकि हमारे देश की मिट्टी तो देश की मिट्टी है, इसका तो अपना ही जलवा है। 4 चीजें जो है, 1 कटोरी पानी में डाल दो रात को, सुबह उठ करके पानी फेंक देना है, ये चारों चीजें खानी है। और ये मांसपेशियां स्ट्रांग, और मेथी दाना यूरिक एसिड यूरिया को कंट्रोल, मांसपेशियों को एनर्जी देता है। कम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं होता, बिल में लगा होता है। हाँ, आप पहले लिख दो कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, 2-3 हजार रुपया छूट जाता है। उसके ऊपर कोई चाय गिरा दे, आपके ऊपर जूस गिरा दे, कम से कम दुख नहीं होता इतना। चीज को मना ना करो, उसको खाने का तरीका होना चाहिए ना। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपनी रसोई से अपनी हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। और इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, चंडीगढ़ वाले। तो अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको हर शारीरिक समस्या का इलाज मिलने वाला है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, आप ऑलरेडी बहुत वायरल हैं, बहुत फेमस हैं, हर जगह लोग आपको फॉलो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाले हैं जो आम, ये वायरल क्या होता है? ये तो बीमारियां होती हैं, वायरल हो गया। आप बहुत फेमस हैं सर। फेमस है। आप स्टार हैं। वो ठीक है। जी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई, तो मैं आज आपसे वो पूछने वाला हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, क्या जितनी भी फीमेल्स हैं, वुमेन है, हाउस वाइफ है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, सुबह 7 बजे उठती हैं, है ना, बच्चों के लिए खाना प्रिपरेशन, उसके बाद पूरा दिन देखना, तो रात के 11-12 बजे तक जब बेड पे जाती बहुत थक जाती हैं। तो ऐसे नुस्खे क्या हैं, वो ऐसा क्या खाएं सो दैट उनकी एनर्जी बनी रहे, वो एनर्जेटिक रहे? मैंने बचपन से अपनी माँ को, अपनी दादी को, बुआ, चाची सबको देखा है। हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं। हमारे फादर 5 भाई थे, उनके आगे 5 ही हमारी माताएं थी, तो चाचियाँ ताइयाँ मिला के, तो हमारे आगे उनके बच्चे थे, हम 3-3 4-4, तो घर पूरा भरा हुआ था। जॉइंट फैमिली, एक ऐसी जॉइंट फैमिली जिसको कह सकते हैं कि जितने बॉडी के जॉइंट होते हैं उतनी जॉइंट फैमिली। 365 जॉइंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। अच्छा, तो इतनी बड़ी हमारी फैमिली रही है। तो हमने देखा है कि हमारी जो घर की महिलाएं होती थी वो सच में टूट जाती थी शाम तक। खाना बनाना, ये बच्चों को, कोई बच्चा इधर को भाग रहा है, कोई उधर को, कोई कैसे, ना उन दिनों में मोबाइल होते थे, ना टीवी होते थे कि बच्चों को कि इधर काम लगा दें। तो मतलब उस समय क्या होता था कि वो समय भी था, आज का भी है, सेम ही चल रहा है। पहले क्या था कि बुआ ने तैयार कर दिया तो माँ को नहीं पता, चाची ने तैयार कर दिया, रोटी किसने खिला दी, किसने, मतलब थोड़ा बटा हुआ काम था। फिर भी आज क्या हो गया, आज जॉइंट फैमिली तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को दादा दादी देखे हुए जमाना बीत जाता है। सही बात है ना। तो उसमें क्या है कि मदर है, वो भी वर्किंग है, मान लो, फादर है उस बच्चे का, वो भी वर्किंग है। अब बच्चे ने भी स्कूल जाना है, तो वो लेडी क्या है, 4 बजे उठती है, 4:30 बजे, उसके उठ करके सारा खाना बाना तैयार करना, बच्चे का टिफिन, बच्चे के बापू का टिफिन, सब करके, तो वो बच्चे को उसने स्कूल की बस को वेट करना, उसमें देना, फिर और बहुत सारे झंझट। वो अकेली जो होती है वो पूरे घर की प्रधानमंत्री, मतलब इतना देश के प्रधानमंत्री पे बोझ नहीं होता जितना उसके ऊपर घर का होता है। बात तो मानने की है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मतलब वो एक थैंकलेस जॉब करती है। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, फिर बच्चे के साथ सोती है, बच्चा रात को सुसु करता है, पोटी करता है, गंद सहती है, सब करती है, उसको वो भी अच्छा लगता है। जब बड़ा हो के बच्चा बाहर से आ जाए नशा करके, दारू पी के, जब उसको वो फिर डांटती है, तो बच्चा उसके सामने होके कहे तू कौन होती है, तो उस समय वो औरत का जो दिल है वो ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूँ, ये सिर्फ वही समझ सकती है। तो ऐसी जो लेडीज हैं उनके लिए हम बचपन से ही, शुरू से ही, शायद इसका एक नतीजा ये भी है कि मेरे क्लिनिक में आज 160 के करीब एम्प्लॉई हैं, जिसके अंदर 60% महिलाएं हैं, 40% बॉयज काम करते हैं। तो हमारी ज़्यादातर उधर ही ध्यान होता है कि जितना लेडीज़ को सपोर्ट किया जाए, करते भी हैं। और उसमें क्या है कि
जो लेडी सुबह से रात तक थक जाती है, अब वो हस्बैंड को बोलती है मेरा शरीर दुखता है, वो तो अभी बोलेगी, उसके मुंह में ही होगा, वो पहले ही बोलेगा मेरा भी दुखता है। ये कभी हमदर्दी नहीं होती, अच्छा कोई बात नहीं, तू थक जाती है, कभी आराम कर लिया कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं दबा देता हूँ, कभी नहीं। जबकि जिसने अपनी वाइफ के पांव दबाए हैं जिंदगी में, वो सिकंदर बना है। इतिहास उठा के देख लो, सुभाष गोयल इसका गवाह है। मतलब जो अपनी माँ को और वाइफ को इज्जत देता है, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर। सही बात है। और जो पड़ोसन को इज्जत देता है फकीर, वो फकीर बनता है। बहुत बड़ी वो पड़ोसन भी नहीं रह पाता फिर। बनता है। हाँ, तो मतलब ये सच्चाइयां हैं। अब इनको कोई जैसे मर्जी सुन ले। हाँ। लेकिन मैं उन महिलाओं को एक बात कहता होता हूँ कि मेरी बहन, जिंदगी में कुछ भी हो, अपनी रसोई घर के अंदर आपने सेहत को संभाल के रखना है, खुद की भी अपने परिवार की भी। कैसे संभलेगी? एक तो वो जो नमकदानी होती है, उसमें 8-9 खंचे बने होते हैं, मसालादानी, संचे बने, मसालादानी होती है ना, उसके अंदर तरह तरह के मसाले होते हैं। एक तो उसके अंदर जरूरी है सेंधा नमक, जो सफेद नमक है उसको बाहर फेंक दो निकाल के। उसके अंदर डालो आयोडीन के बिना सेंधा नमक, जिसके अंदर टोटल मिनरल्स हैं। एक उसके अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीजें। अब जैसे आप डाइनिंग टेबल पे रखते हो अचार के डब्बे, ये वो, एक ये भी रखो, ताकि वो खाना खाने के बाद आपको। अच्छा, एक चीज और है, हमने देखा हमारी मदर, बहुत सारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, पहले ना वो चूल्हे होते थे मिट्टी के, उनको लेपते थे। हमारी मदर को हमने देखा, उसकी मिट्टी तोड़ के खाया करती थी वो भस्म बन जाती है मिट्टी। बच्चे थे जब हम लोग भी खाया करते थे, वो अच्छी हम लगती लोग थी। तो गलत खाते थे ना, कच्ची, वो अच्छा। पका के खाते थे, उनको पता था वो, बल्कि मिट्टी का पेड़ा बनाते थे, वो चूल्हे में डाल देते थे। मैंने देखा, हम अपनी माँ को पूछते थे, ये क्या करती, बेटा इसमें सारे विटामिन हैं, ये कैल्शियम है भरपूर, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी तो देश की मिट्टी है, इसका तो अपना ही जलवा है। तो वो एक जिंक था उसके अंदर, आयरन है उसके अंदर, बहुत कुछ है। वो चूल्हे की मिट्टी। आज भी मेरे पास बहुत बहनें आती हैं गांव से, महिलाएं जो अपने अर्ध गिर्द की हैं, बताती हैं कि कहती भैया मैं तो खाती हूँ अभी भी। तो उसके साथ वो होता था उनकी एनर्जी का। अब क्या हो गया, अब मैं कहता हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, प्रोग्राम देख रही हैं, एक तो एक मतलब अखरोट, वॉलनट, 5 बादाम, एलमंड, और उसके अंदर 5 किशमिश और 1 अंजीर, ये 4 चीजें जो हैं, 1 कटोरी पानी में डाल दो रात को, सुबह उठ करके पानी फेंक देना है। ये चारों चीजें खानी है चबा चबा के। भाई किसी के बाप का कुछ देना है, खा लो भाई, परिवार के लिए कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ कर लो, किलो किलो ले आके रख लो, क्या फर्क पड़ता है अगर 4000 की आ जाएंगी 4 चीजें 5 चीजें, क्या फर्क पड़ता है, चलनी भी 2 महीने है। हाँ जी। है ना। तो उसके साथ एक मेथी दाना, मतलब 20 दाने, कलौंजी के 10 दाने और 40 दाने उसके अंदर काले चने, और ये मांसपेशियां स्ट्रांग। और मेथी दाना यूरिक एसिड, यूरिया को कंट्रोल, मांसपेशियों को एनर्जी देता है। और कलौंजी जो है उसके बारे में ग्रंथों में लिखा है, विद्वानों ने कहा है कि मौत को छोड़ करके हर प्रॉब्लम का समाधान है बॉडी के अंदर, अगर 10 दाने डेली इंसान खाता रहे। अच्छा, ये सुभाष गोयल भी ये करता है रोज, ये 2 चीजें डेली, कोई दिन ऐसा नहीं है। जब घर से बाहर होते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज मतलब वो भी हफ्ते में 2 दिन में लोगों को भी कहता हूँ छोड़ो, मैं खुद भी छोड़ता हूँ, 5 दिन खाने होते हैं। और ये 2 चीजें, मतलब पहले मेथी दाना वाला फार्मूला कर लो, उसके 15 मिनट बाद ये कर लो अपना नट्स का, ठीक है, दोनों हो गए। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, एक फ्रूट जो अच्छा लगता है, केला हो, अमरूद हो, सेब हो, अनार हो, पपीता हो, तरबूज हो, ये कोई भी। अब जैसे 5 स्टार होटल में आप स्टे करो, सुबह ब्रेकफास्ट होता है कम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं होता, बिल में लगा होता है। हाँ, आप पहले लिख दो कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, 2-3 हजार रुपया छूट जाता है। ये पॉडकास्ट में बता देते लोगों को, मुझे भी नहीं पता था पहले। तो हम फ्री समझ के जाते थे। तो मतलब उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तरबूज पड़ा होता है, होता है तरबूज, पपाया, ये 2 चीजें पक्की होती हैं, बाकी केला गुला दे दें वो उनकी गनीमत है। तो मतलब ये है कि तरबूज जो है वो पेट
जैसा होता है वैसे ही तरबूज होता है, वो पेट को सेट करता है, वो आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, ठंडा करता है, गर्मी पेट की शांत करता है। दूसरा, पपाया जो है वो लीवर जैसा होता है, बना बनाया, भगवान सब चीजें बता के भेजी है उसने, अब ना करो तो ना करो, अपनी मर्जी। वो लीवर को फ्लश करता है। अब सुबह सुबह अपने पेट को 2 चीजें मिल गई भैया, अंदर तो जिंदाबाद हो जाती है। अब जो आदमी सुबह उठ के चाय पी लेता है वो पहले ही मुर्दाबाद करने लग जाते हैं कि खाली पेट इसने हमारे ऊपर चाय गिरा दी। अब आपके ऊपर कोई चाय गिरा दे, कितना दुख, आपके ऊपर जूस गिरा दे, कम से कम दुख नहीं होता इतना तक सही बात है ना। चाय गिरने का कितना दुख होता है। मतलब वो आप लीवर के ऊपर रोज गिर रहे हो, 1 कप चाय डोल रहे हो उसके ऊपर, वो क्या करेगा बेचारा? कुछ ना कुछ तो उसमें रुकेगा ना, रुकेगा तो फैटी लीवर होगा। अब फिर उसके साथ क्या करते हैं, चाय पीते हैं, साथ में 2-3 बिस्कुट समेट देते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि रस खाते हैं बीच डबो के, है ना, बिस्कुट डबोएंगे, ऐसे निशाना लगाएंगे पूरा कि गिर ना जाए, बिस्किट खाते हैं। मतलब जबकि वो मैदा होता है, मैदे को खराब करता है। चाय पियो, मैं मना नहीं करता, चाय पियो। मैंने एक बहुत मतलब विद्वान आदमी है आपकी तरह, उनके पॉडकास्ट में बोला था, तो उन्होंने उसको काट के अलग से लोगों को दिया, बहुत फायदा हुआ लोगों को, और लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा और उस पर अच्छे कमेंट भी दिए कि चीज को मना ना करो, उसको खाने का तरीका होना चाहिए ना। चाय पीने का क्या तरीका है? चाय पीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उससे पहले 2 घूंट पानी पी लो। चाय पीने से पहले, ऐसे पानी पिया, पानी चाहे अभी यहीं पड़ा है कोई बात नहीं, चाय पीना शुरू कर दो, कभी जीवन में एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा, आप बिस्कुट खाओ, रस खाओ, कुछ भी खाओ, एसिडिटी करेगा। मेरा अगला सवाल भी यही है, गट हेल्थ बहुत जरूरी है और गट हेल्थ की वजह से ही मैक्सिमम बीमारियां होती हैं, और गट हेल्थ खराब होना शुरू होता है एसिडिटी और गैस की वजह से। आपके लीवर में भी प्रॉब्लम जाएगी, आपको डायबिटीज भी होगी और मल्टीपल बीमारियां होंगी। ये गैस और एसिडिटी या एक ही चीज है दोनों, इनको ठीक कैसे करें? इसके लिए परमात्मा ने बहुत बड़ी चीज दी हुई है अपने को, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजें जो हैं, इनको आयुर्वेद ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दर्जा दिया हुआ है। शायद आपको पता ना, इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दर्जा दिया हुआ है। और कुछ ऐसे डे हैं अपने धार्मिक दिनों में कि एक दिन ऐसा होता है जैसे तुलसी की पूजा होती है, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। अच्छा जी, नौमी, आंवला नौमी जो बोलते हैं, पता है ना। तो आंवला को, ये इनको भगवान का दर्जा क्यों दिया है कि ये उतने ही पावरफुल है, ये त्रिदोष नाशक है। जैसे हमारा वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं बॉडी में, किसी का बड़ा हुआ, कोई किसी का कम हुआ, किसी के दोनों दोष खराब है, किसी के तीनों खराब है, किसी के तीनों बहुत बढ़िया है। तो ये क्या होता है कि वात, पित्त, कफ को शांत करने के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं। जिसका वात, पित्त, कफ शांत है, उसकी एसिडिटी, जलन, गैस, खट्टे डकार, बॉडी की जलन सब ठीक, आंखों की जलन सब ठीक। और त्रिफला जो है दुनिया खाती है, दुनिया को पता ही नहीं त्रिफला खाना कैसे है और कौन सा खाना, कैसे खाना और कौन सा खाना। हाँ, मैं पहले बताता हूँ कि त्रिफला घर पे बनाना चाहिए। अरे वाह। बाजार से मत खरीदो। बाजार, जब जो चीज बाजार में आ गई, कहते हैं ना, अपने घर की गृहिणी ने जब एक बार पाँव घर से, दिल्ली से बाहर कर दिया, उसके बाद जब वो अंदर आ जाती है, वो फिर उसके लिए वो इज्जतें रहती नहीं। चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे कोई भी, जिसने एक बार अपनी दहलीज निगल दी ना, तो वो वापस जितना मर्जी आके माफिया मांग ले, फिर बात नहीं। सही बात है। ऐसे ही जो चीज बाजार में आ गई, उसके ऊपर विश्वास करना, या तो आप मेरे पे विश्वास करोगे, उसमें मान लो ये प्रोडक्ट है, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, आपने ये लेना है, आप या तो इस प्रोडक्ट पे विश्वास करोगे, या मैं सेल कर रहा हूँ मेरे पे करोगे, दो ही होंगे, और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। या तो आदमी पे भरोसा है या कंपनी पे, ठीक है, या ब्रांड। अब ब्रांड पे कितना भरोसा करेंगे, और अगर आप ब्रांड पे भरोसा करते हो, फिर दुकानदार तो बीच में क्लियर है कि है ही नहीं। सही बात है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रांड हैं बड़े बड़े, वो एक ही नियम पे चल रहे हैं, 150 रुपए का त्रिफला। अब भाई साहब, हरड़ जो है, अब काबली हरड़ है जो 600-700 रुपए किलो है, एक नॉर्मल हरड़ मिल जाती है 200 रुपए किलो है, एक है हरड़ जलावा। आप गूगल पे सर्च करो हरड़ जलावा,
वो आप जब उसका पढ़ोगे वो 4,000 से लेके 8,000 रुपए किलो तक फ्लक्चुएट करती है हरड़ जलावा। हरड़ जलावा। एक 200 रुपए किलो भी है और हाँ, एक 8,000 रुपए हाँ। किलो भी है। अब 8,000 रुपए किलो वाली बाजार में तो नहीं आएगी त्रिफला पे डाल के, सही बात है। क्योंकि हौसला नहीं बनेगा। तो या तो इसको घर पे बनाओ या फिर त्रिफला अमृत के नाम पे हमारे वैद्य जी ने बनाया, और बनेगा ऐसे ही 1, 2 और 4 की रेशो। हरड़ 100 मतलब 1, बहेड़ा 2, आंवला 4, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम। 1, 2, 4 1, 2 और 4 अनिल कपूर जी वाला 1, 2 का 4। ठीक है, तो ये बनेगा फार्मूला। तो ये फार्मूला जब बनेगा, ये अनिल कपूर का रेफरेंस इसलिए दिया है याद कि रहेगा अब लोगों बंदा भूलेगा नहीं कि गोयल साहब ने बताया गया था। समझ गए ना? हरड़, बहेड़ा और आंवला। मेरी कोशिश होती है कि आप इसको घर पे बनाओ। नहीं बनता, आप लोगों को मेरे बच्चों की चिंता है, मेरी चिंता है, तो मेरे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो बनता है ना जी, बनना विधि से है। अगर हरड़ जलावा आएगी तो बनेगा, नहीं आएगी तो ये नहीं हो सकता कि वो डाल दो। कई लोगों को ऐसा भी लगता है सस्ता मार्केट डाल में जो त्रिफला है वो तो वही 100-150 का मिल गया, हाँ। और आपका जो त्रिफला है वो मैं भी देख रहा था आपकी वेबसाइट पर 990, 1200, 2000 इस प्राइस में आ रहा है। ये मैं बताता हूँ आपको। अब हर चीज का एक डिफरेंस है। आप मान लो एक गाड़ी लेने जाते हो, मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जो आपके घर की है। हर बंदा करता है ये काम। चाहे आप बाइक लेने जाते हो या गाड़ी लेने जाते हो, एक प्रोडक्ट शुरू होता है वो 8 लाख का, खत्म होता है जाके वो 24 लाख पे। टॉप मॉडल, छोटा मॉडल, चाहे किया की गाड़ी कोई छेड़ लो, कुछ भी ले लो, वो शुरू होता है 8-9 का, सही बात, खत्म करते हैं 24 लाख में। क्या करते हैं उसके अंदर? गाड़ी तो वही होती है, बाहर से तो वही दिख रहा है, 8 वाले को भी दिख रहा है, क्वालिटी अपग्रेडेशन, उसके अंदर जो चीजें फंक्शन, क्वालिटी है वो क्या है कि हम जब हरड़ जलाफा डालते हैं और उसके साथ जो हम बहेड़ा डालते हैं वो नॉर्मल है, बहेड़ा कोई दिक्कत नहीं है। और जो आंवला हम डालते हैं वो भी अलग है, वो राजस्थान का इतना मोटा आंवला है, मतलब वो कमाल की चीज है। उसको अगर कोई खा ले आंवले को, जैसे मान लो त्रिफला पाउडर है। हाँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, BAMS है, अभी उसने 4 साल 5 साल हो गए पूरा क्लिनिक संभाला हुआ है। तो वो मेरे से एक दिन आपकी तरह बोल पड़ी, कहती पापा इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश की, 200 साल पुरानी कंपनियां हैं, उनका तो 100-150 रुपए में मिल रहा है, बिल्कुल आपने ये 990 का मतलब। मैंने फिर बेटी को ज्यादा पढ़ाया नहीं इसके लिए। मैं कहा बेटा तेरे को इसके लिए एजुकेट नहीं करता मैं, ये तो वो बात होगी कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो मैंने उसके आगे रखा वो भी त्रिफला बाजार वाला, ठीक है। बाजार वाले त्रिफले को मैंने अपने डब्बे में डाल दिया, अपने वाले को बाजार वाले में डाल दिया, दोनों डब्बे उसको दे दिए। मैं कहा बेटा आज ये खा ले, कल को ये खा लेना। ठीक है। तो उसने आके बोला, कहती पापा ये तो बहुत बढ़िया है, जो 100 रुपए का है वो बहुत बढ़िया है, अपने वाला तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा इसका मतलब इसको पहचान तो है, हाँ, इसको समझ तो है। सही बात है, ब्लाइंड टेस्ट कर दिया एक तरीके से वो, क्योंकि अगर मैं उसको अपने वाला ही देता तो शायद वो कहती अपने वाला बहुत बढ़िया है पापा, फिर शायद मुझे विश्वास ना होता है कि इसने मेरा मन रख दिया। कहती फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा एक काम कर, वो जो डब्बे के अंदर त्रिफला अपना बना पड़ा है 100-150 पीस, उसमें से कोई भी एक उठा के लेके, अपनी कंपनी का उठा के लाई। मैं कहा अब बेटा इसका टेस्ट कर। किया। मैं कहा अब जो इस डब्बे में है उसका टेस्ट कर। कहती पापा दोनों में फर्क है। मैं कहा अब जो बाजार वाले में डाला था डब्बे में उसका टेस्ट कर। कहती ये अपने वाले जैसा है। मैं कहा बेटा मैंने यही किया था आपके साथ। अरे वाह, मान गई वो। फिर उसने कहा कि बाप तो बाप ही होता है। बाप होता है, सही बात है। तो मतलब ये क्या है कि वो त्रिफला सचमुच त्रिफला है, और उसको जब आप खाओगे ना, गट हेल्थ जितनी, जो लोग कहते हैं मुझे 4-4 दिन हो गए जी बाथरूम में जाता हूँ खाली हाथ वापस आ जाता हूँ, लैट्रिन आती नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं अपने देश में। बहुत गट क्लियर ही नहीं होता। कई कहते हैं जी दिन में 4-4 बार जाना पड़ता है, फिर भी लगता है अभी हुआ नहीं। उसके लिए लोग चैनी खैनी, हाँ, सिगरेट पीते हैं, कभी चाय 2-2 कप चाय पी के जाते हैं। हाँ। नहीं आता, क्योंकि वो उल्टा उसको और खराब करते हैं, संकोड़ देते हैं हमारे गट को। तो क्या होता है कि जब ये त्रिफला अंदर गया, मान लो मैं कहता हूँ रात को 1 चम्मच लेके सो जाओ, जो लोग दारू वारू पीते हैं रात को उनको कहता हूँ 5 बजे खा लो शाम को,
ताकि जब दारू पीने तब तक लीवर थोड़ा सेट हो जाए, है ना। तो मेरा त्रिफला भी खाते रहो और वो भी पीते रहो भाई, क्योंकि जब आपके माँ बाप नहीं छुड़ा सके मैं कौन होता हूँ, है ना। लेकिन उनको समझ आ जाती है कि गोयल साहब ने जो त्रिफला दिया है ना, ये जीने की चीज है, जो हम पी रहे हैं वो मरने की चीज है। बहुत लोग वापस आ गए, छोड़ चुके। और खासकर मैं ये कहता हूँ कि जब 60 साल की उम्र हो जाए ना मेरी तरह, फिर 1-2 पैग लगा लो, कौन मना करता है। तब तो घर वाले भी माफ कर देती है, माँ बाप तब तक रहते भी नहीं, कौन रोकेगा आपको। एंजॉय करो, तब जाके जब कमा लिया खा लिया सब पता है कि अब ठीक है, तो लुटक भी गए तो क्या किसी का कमी पड़ती है। अब जवानी में पीने लग जाते हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ हो गया उनको कौन संभालेगा, है ना। तो ये चीजें, तो त्रिफला जो है वो शाम को खाना है 1, 2 और 4 की रेशो का, और हमने उसका नाम दिया है त्रिफला अमृत। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना मतलब त्रिफला ने पेट को ठीक किया, गट हेल्थ को ठीक किया, लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द कर दिया उसने, फिर हमें उसको त्रिफला अमृत के नाम पे देना पड़ा। तो अब उसको थोड़ा सा फर्क कर दिया कि ये त्रिफला अमृत है जी, वो त्रिफला है। तो अमृत त्रिफला का वो खाते ही पता चल जाता है कि इसका डिफरेंस क्या है। अच्छा। और यही वजह है कि लोगों का 90 रुपए का बिकता नहीं है, ये 990 रुपए का शॉर्ट रहता है। कभी भी मेरे पास आके देखना, ये जल्दी, मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बल्क में दे देंगे। हाँ, इसका क्योंकि इसका बनाने की विधि बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे बनता नहीं है। इसकी गिटकें अलग करते हैं, सिर्फ छिलका उसका वेट लेना, फिर उसकी रगड़ाई पिसाई, फिर जो पाउडर कपड़े के नीचे आता है वो रखना है हमने ऊपर का, फिर जो बचता है फोकट वो दोबारा चक्की में जाता है, जो दोबारा त्रिफला बनता है वो उसमें फिर मेल्ट होके चलता है, मतलब ये चक्कर चलता है पूरा। तो ऐसी चीज बनाना हर एक के बस का नहीं है, पर अब मुझे उम्मीद है पूरी कि जैसे हमने ये बीज बो दिया ना, बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी जरूर बनाएंगी, क्योंकि उनको ये जरूर पता चल चुका है कि लोग पे करते हैं, अच्छी चीज का पे करते हैं। पहले ये था कि 100 रुपए से ज्यादा रखेंगे पता नहीं, वो फिर लोग किसी और कंपनी का लेने लग जाएंगे और दूसरे का ले, उसके पीछे कोई फेस नहीं था ना। हाँ, तो आज आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व आप कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं। हाँ, तो त्रिफला जो है ना जी वो कमाल है। अच्छा गोयल साहब, त्रिफला क्या रोज लेनी चाहिए? हाँ, त्रिफला जो है इसको कोई भी दिन नागा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक संडे की छुट्टी कर दो। अच्छा। जैसे मुझे तकरीबन पता चल गया था 1994 में इसका त्रिफला के बारे में चैप्टर पढ़ लिया था, उस दिन से आज तक मैं खाता हूँ इसको। अच्छा। मतलब जो मैं बात ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना वो यहाँ है। कोई दुष्प्रभाव नहीं होता त्रिफला? ओहो ना, दुष्प्रभाव क्या होना है, वो तो विष्णु ब्रह्मा और महेश है, वो तो अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन ये है कि उसको शोधन, ऐसे थोड़ी है कि आपको अगर शिव जी के रूप में बना दिया तो आप शिव जी हो गए, ऐसे थोड़ी होगा। तो वो चीज असली देनी पड़ेगी। तो वो इसलिए लोगों ने पसंद किया और लोगों को फायदा हो रहा है और पेट को साफ करता है। और त्रिफला बनाने का तरीका मैंने बता दिया भैया, 1, 2 का 4, सबसे पहले हरड़, फिर बहेड़ा, 1, 2 का 4, फिर आंवला। हरड़ मतलब HBA, ये लिख लो आप, ताकि आपको ये ना हो कि आप आंवले को नीचे करके एक कर लो। हरड़, बहेड़ा और आंवला HBA फॉर्मूला है। और एक बात पक्की है जी, सबको मैं हाथ जोड़ता रहता हूँ कि फोन मत किया करो, नहीं उठाए जाते। हाँ, कोई प्रोडक्ट मंगाना है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो फोन करो, अदरवाइज ये मत पूछना कि त्रिफला 1, 2 का 4 कैसे लेना है, ये कैसे। आप वीडियो को सेव कर लो, अपने पास रख लो, और इसको अगर हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों को भेजो ताकि आपके पास सेव हो जाए। सर एक आपके सारे वीडियोस में नीचे मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा है कि लोग आपसे बड़ा नाराज हैं कि आप उन्हें, आपके अगर कॉल सेंटर पे कोई कॉल करता है तो काफी वेटिंग है, आपसे कोई मिलना चाहता है वो मिल ही नहीं सकता, तो उसके पीछे का क्या रीजन है? कैसे लोग मिले, लोग जो आपसे मिलना चाहते हैं? वो मेरे से नाराज नहीं है, वो निराश है। मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे, निराशा होती है। हाँ, नाराजगी नहीं है। हाँ, जब वो मुझे मिलते हैं उनको ये लगता है कि जो बड़े हैं उनको तो लगता है मुझे बेटा मिल गया, जो छोटे हैं उनको लगता है हमारे फादर मिल गया। क्योंकि हम बात ही ऐसे बैठे कर, जैसे अपा बैठे हैं ऐसे ही बैठते हैं हम लोगों के साथ। मैं ऐसे नहीं करता, एक पेशेंट को 10-15 मिनट हम देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी अस्पताल की तरह बंदा के पेट दर्द चल भाई, सिर दर्द चल भाई, साथ में 4 टेस्ट लिखे, जब देखा कि ज्यादा भीड़ होगी 25 लोगों को MRI लिख दो, 25 लोगों को एक्सरे लिख दो, 25 लोगों को टेस्ट लिख दो, भगा दो। ऐसा नहीं करते। आज तक सुभाष गोयल का रिकॉर्ड है, हमारे जितने भी डॉक्टर वैद्य काम करते हैं हमारे साथ, सबका रिकॉर्ड है
कि चंडीगढ़ के आसपास 100-200 किलोमीटर के एरिया में कोई भी एक लैब वाला या कोई भी एक MRI टेस्ट वाला ये नहीं कह सकता कि इस ऑफिस से किसी को टेस्ट लिखा गया। अरे वाह। तो फिर MBBS बीमारी का पता कैसे लगाते हो फिर? मुन्ना भाई नब्ज पकड़ MBBS के। एक मूवी आई थी, नाड़ी वैद। उसमें ह्यूमैनिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया था कि आप पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट ना करके ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, और वो क्वालिटी आप में अभी दिख रही है। तो हाँ। इसके पीछे का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट क्या है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी संजय दत्त का। जब मैंने उसकी मुन्ना भाई MBBS देखी तो मेरा माइंड चेंज हुआ कि यार डॉक्टरी वाले सिस्टम से बाहर आओ। हाँ, लोगों को साथ में ये भी चाहिए, प्यार की जप्पी प्यार भी की चाहिए, जप्पी भी चाहिए, जादू की जप्पी। जादू की जप्पी भी चाहिए उनको। सच है, ये फिल्में बहुत बड़े बड़े मैसेज देती है। जैसे अमिताभ बच्चन ने दिया था, दारू पीने से लीवर खराब होता है, दिया था, और किसी ने नहीं दिया, आज तक याद है लोगों को। यराना फिल्म में अमजद खान को बोला था उसने। और मतलब ये है कि ये जो मैसेज होते हैं, अब हम किस सीन से प्रभावित हुए कि एक आदमी को कैंसर है, मरने वाला है, वो जिमी शेरगिल था उसमें, मरने वाला है। वो सीन उसने इस तरह से दिखाया कि पूरा सिस्टम मतलब ये मान गया था कि आदमी को दवा से ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है। सही बात है। और एक बुजुर्ग जो पानी पीने को तैयार नहीं था, वो उठ के कैरम बोर्ड खेलता है और जूस पी जाता है। ये फिल्में नहीं है, ये सच भी है। लोग कहते हैं कि गोयल साहब आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं कहा एक बार ऐसे करना, अपनी माँ से बात करना, बैठ के बेड पे उसका माँ का ऐसे हाथ पकड़ लेना। माँ आपको कहती हो कि बेटा मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरे से चला नहीं जाता, तू उसको कह रहा कि चल मम्मा मैं तेरे को हरिद्वार लेके जाना है, तेरे को नहला के लाऊंगा, वो कहेगी नहीं बेटा मेरी हिम्मत नहीं, मेरे से नहीं चला जाता, कहेगी जब नहीं हिम्मत। पर उसका बेड पे बैठ के हाथ पकड़ के बात करना कि माँ सचमुच तेरा दर्द मैं देख नहीं सकता, पर वो कैसा समय होगा जब मैं तेरे पेट में था, तुमने मुझे पैदा किया, कितना दर्द हुआ होगा। पर जब मैं तेरे साथ बिस्तर में सोता था, रात को गंदगी भी करता था, तुमने उस समय भी मेरे को संभाला, कभी सब कुछ संभाला। आई लव यू। माँ को आई लव यू बोल के देखो, पड़ोसियों को तो बहुत बोला, माँ को बोल के देखो। सुबह तैयार हो जाएगी वो उठ के बिना दवाई खाए कि चल बेटा कहाँ चल। वाह सर क्या बात कही बात आप, तो आपने बहुत बढ़िया दिल जीत लिया। ये फीलिंग वाली बात है, अच्छी चीज है। यही मानना है सुभाष गोयल जी का, जिन्होंने आज आपको बताया किस तरीके से आप अपनी रसोई से स्वस्थ रह सकते हैं। हर बीमारी का इलाज आपकी नमकदानी में है, उसको सुधार लीजिए, आपकी सेहत सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, जीते रहो।